हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गोयल फ्रॉम बालाजी जूनियर कॉलेज। आई टीच यू अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और आपको पता ही है कि कोविड-19 के वजह से क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है और वो करना बहुत ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ आपका सिलेबस बहुत पीछे रहेगा। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस एंड आई विल ऑलरेडी सेंड यू अ PDF of syllabus. Okay, the syllabus include total 16 चैप्टर और उसकी लिस्ट आपको ऑलरेडी मैंने सेंड कर दी है, तो आप उसके थ्रू जाओ। ठीक है, और उसका जो इसका जो केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करवा के दे दूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखो। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। केमिस्ट्री जो है उसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर मतलब कोई भी, जैसे चॉक है, शुगर है, सॉल्ट है, मिल्क है, ये सभी क्या है? मैटर है। वुड है, ये सब मैटर ही है। मतलब नेचर में हमारे आजू बाजू में जो भी, उसको मराठी में पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री जो है वो एक मैटर की स्टडी है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उस मैटर का टेम्परेचर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका लस्टर कैसे होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। वो मैटर केमिकली कौन से रिएक्शन में जाता है, कौन से केमिकल रिएक्शन वो शो करता है, तो दैट कम्स अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करेंगे, मैटर की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे एंड उससे उसके जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस है अंडर डिफरेंट कंडीशंस में वो भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि मैटर जो है वो फिजिकल चेंज में भी जाता है। ओके, केमिकल चेंजेस में भी वो जाता है, उसको जब हम डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि जैसे वाटर है, तो वाटर का फिज़िकल चेंज क्या होता है कि वाटर में फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब उसको अगर हम डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वो डिफरेंट स्टेट में जाएगा। जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में कब होता है? जब उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डेली होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। प्रेशर उसका 1 बार होना चाहिए, तब जाके वो, मतलब 1 बार मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब जाके आपको वाटर लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है, और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, तब वहाँ पे वाटर जो है दैट गेट कन्वर्ट इनटू आइस फॉर्म। ओके, और अगर आपने उसको हीट कर दिया वाटर को, तो वो जाता है लिक्विड स्टेट। मतलब वाटर जो है वो 3 स्टेट में होता है, लिक्विड, गैस और वेपर फॉर्म में। दैट मीन्स गैसेस फॉर्म में। आपको पता है कि वाटर को जब हम हीट करते हैं, आपको पता होगा कि वाटर को जब हम हीट करते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और वाटर को हम डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर देंगे, और वाटर को हमने रूम में रखा तो जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो भी टेम्परेचर है वो वाटर का भी रहेगा। लेकिन जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। देन वहाँ पे वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम उसको हीट सप्लाई करें, वाटर बॉयल पहले वार्म होगा, फिर हीट होगा, और हीट होते होते वो एक ऐसे स्टेज पे आएगा, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तब वो अपने आप बॉयल होना स्टार्ट होगा। उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अब वो जब वाटर फिर से बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे इट गेट कन्वर्ट इनटू अ वेपर फेज। दैट मीन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ गैसियस फेज। और जब उस गैस को हम हाई प्रेशर पे लेके, अंडर प्रेशर लेके जाते हैं, उसको जब हम कंडेंस करते हैं, तब उस गैस का हम लिक्विड में भी कन्वर्शन करते हैं। मतलब उसको जब प्रेशराइज करेंगे, उसको हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो दैट गैस गेट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट ऑल्सो। ठीक है, और लिक्विड को फिर से हम वाटर में भी कन्वर्ट, मतलब लिक्विड में उसको कन्वर्शन, मतलब फिर से उसको हम वापस उस स्टेज में ला सकते हैं।
तो ऐसा कर, और वाटर को अगर हमने बहुत कम टेम्परेचर अप्लाई कर दिया या फिर लिक्विड वाटर जो है उसको हमने अगर कंडेंस कर दिया तो इट गेट कन्वर्ट टू आइस ऑल्सो, उसका टेम्परेचर कम कर दे तो आप उसको आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसकी स्टेट आपको दी है। तो ये फिजिकल प्रोसेस होगी। तो केमिस्ट्री में हम ये सब स्टडी करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैटर के साथ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो मैटर की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं मैटर की, और मैटर के जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होने वाले होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन वो भी हम उसमें स्टडी कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन। केमिस्ट्री जो है वो एक मैटर की स्टडी है, और मैटर के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की जाती है, और मैटर के साथ होने वाले फिजिकल केमिकल चेंजेस वो भी डिफरेंट कंडीशंस में होने वाले वो भी हम उसमें स्टडी करते थे। डायरेक्टली हमें पूरे मैटर की पूरी थ्योरी स्टडी करनी है। नाउ केमिस्ट्री के बारे में आपको दिया कि हमें केमिस्ट्री हमारे स्टडी में केमिस्ट्री क्यों है, हमें ये सब्जेक्ट क्यों दिया, उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा तभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जो है इज़ अ सेंट्रल साइंस, मतलब सबसे स्टार्टिंग साइंस बोल सकते हैं, या फिर सबका सेंटर है वो, इसलिए उसको सेंट्रल साइंस बोलते हैं। उसके ऊपर बाकी के साइंस डिपेंड करते हैं। जैसे इट्स जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है इट इज़ आपको दिया कि इट्स नॉलेज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। आपको दिया है कि केमिस्ट्री ये सेंट्रल साइंस है एंड इट्स नॉलेज रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, अप्लाइड साइंस और साइंस, स्पेस साइंस एक्सेट्रा। मतलब केमिस्ट्री के नॉलेज के हेल्प से, या फिर केमिस्ट्री का नॉलेज इतना रिक्वायर्ड होता है कि आप उसके बेस पे बाकी के साइंस पढ़ सकते हो। मतलब केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसके लिए, फिजिकल साइंस पढ़ने के लिए, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस पढ़ने के लिए, अप्लाइड साइंस पढ़ने के लिए, अर्थ साइंस है, स्पेस साइंस है, इस सभी साइंस को पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। केमिस्ट्री के नॉलेज के बेस पे आप बाकी साइंस का नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केमिस्ट्री का रोल करता है। जैसे इवन हमारी बॉडी ले लो, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल्स जो है, केमिकल प्रोसेस होती रहती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स सिक्रेट होते रहते हैं, एसिड सिक्रेट होता है बहुत सारे, ओके। और इवन हमारे जो हमारे हेयर से, नेल से, उसमें भी कौन से केमिकल्स कंपाउंड इन्वॉल्व है वो हम स्टडी करते, तो वो बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में हमारे बॉडी के साथ साथ, बॉडी पार्ट के साथ साथ हमारे अंदर जो केमिकल्स है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें भी केमिस्ट्री का नॉलेज हमें रिक्वायर्ड रहता है। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमें दिया है, फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारे डेली लाइफ में साइंस का इंपॉर्टेंस है, मतलब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या वो दिया है कि वी ब्रीथ, हम ब्रीथ करते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये सब हमें किसने बताया, केमिस्ट्री ने बताया। उसके बाद फूड वी ईट, हम जो खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन्स है, उससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है, कितने अमाउंट में एनर्जी मिलती है, कितना न्यूट्रिएंट मिलता है, कितना मिनरल्स मिलता है, ये भी स्टडी कहाँ पे की जाती है, केमिस्ट्री में। देन फ्लूइड वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, कुछ भी हो, मिल्क हो, वाटर हो, ठीक है, तो जो भी फ्लूइड हम ड्रिंक करते हैं तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन, उसमें कौन सा केमिकल कंटेंट है वो भी हमें केमिस्ट्री से पता चलते हैं। एंड वेदर दैट ड्रिंक इज़ हार्मफुल और यूजफुल टू अवर बॉडी, ये भी हमें केमिस्ट्री से पता चलता है। क्लॉथिंग बराबर है। अब उसमें जो कपड़े बनाने के लिए जो हम फाइबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, थ्रेड यूज़ करते हैं, तो वो भी हमें उसकी भी स्टडी कहाँ पे की जाती है, केमिस्ट्री में की जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस है, उसके बाद फ्यूल सप्लायर्स है एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें केमिस्ट्री का यूज़ किया है। जैसे हम डेली बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स, और उसका प्रिपरेशन जो है वो कहाँ पे किया जाता है, केमिस्ट्री में किया जाता है। इसलिए इस केमिस्ट्री जो है इट्स अ सेंट्रल साइंस,
ठीक है. इट्स नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइंस लाइक फिजिकल साइंस, biological science, applied science, earth science, etc. Okay, and in our daily aspect also we use the chemistry. Now, though it is an ancient science, ये बहुत पुराना साइंस है, एंड ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री हैज़ डेवलप एज मॉडर्न साइंस. और बहुत सारे एडवांस टेक्निक डेवलप होने की वजह से, बहुत सारे डेवलपमेंट साइंस में होने की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ है, और इसलिए हम उसको मॉडर्न साइंस भी बोलते हैं. ठीक है. और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप हुए, और उसके वजह से केमिस्ट्री का नॉलेज और ज़्यादा एक्सपांड हुआ है. ठीक है. एंड विच नाउ हैज़ बीन यूज इन द अप्लाइड साइंस, उसको हम अप्लाइड साइंस में यूज़ करते हैं. जैसे वी आर यूज़ इन मेडिसिन बनाने के लिए, डेंटिस्ट्री में जो दांतों में, टीथ में हम फिलिंग करते हैं सीमेंट का, तो ऑल्सो इट्स यूज़ केमिकल कंपाउंड. ठीक है. देन उसके बाद इंजीनियरिंग में भी यूज़ हो जाता है. एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारे न्यू फर्टिलाइज़र्स जो है, बहुत सारे इन्वेंशंस जो है वो केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल होते हैं. इन डेली होम्स में भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं दैट इन्वॉल्व केमिकल्स. इवन हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, तो फूड को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, ऑक्सीडेंट्स हम उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम फूड को बहुत दिन तक पैकेट में अच्छे से सेफ रख सकते हैं. ठीक है. टिल एक्सपायरी डेट. ओके. तो इसकी वजह से केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, इसलिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए भी और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी. देन उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, नेचर ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री जो है वो उसको हम 5 ब्रांचेस में क्लासीफाई करते हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड बायोकेमिस्ट्री, एंड फिफ्थ वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है. तो ऐसे 5 क्लासेस में उसको डिवाइड किया हुआ या फिर क्लासीफाई किया है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. दिस ऑल आर द 5 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री गिवन. एक्चुअली इंस्टेड ऑफ दिस 5 बहुत सारे केमिस्ट्री भी है इसके अलावा. ठीक है. तो मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ सो वास्ट सब्जेक्ट. केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री ये सेंट्रल साइंस है, उसके बेस पे हम बाकी के साइंस को पढ़ते हैं, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एंड देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemical science also. Okay. There are the different branches of chemistry. We are given the 5 here. So ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द, और सबसे पहला देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसमें भी एक्सेप्शंस रहेंगे. ऐसा नहीं है, कुछ कंपाउंड ऐसे है कि जिसमें कार्बन है बट फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते. दिस आर द एक्सेप्शंस है बहुत सारे से, आपको बाद में एग्जांपल्स बता दूंगी. ओके. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन स्टडी करते हैं जो कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं. मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना, उसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करना, वो सब स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. नाउ नेक्स्ट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन कंपाउंड छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी सब्सटेंस है, उसको हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक. मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेंस उसमें कार्बन नहीं है. ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नहीं है उसको, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको छोड़ के बाकी जितने भी सब्सटेंस बचे हुए उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में जो जो प्रिंसिपल्स आते हैं उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं. एंड दैट केमिस्ट्री इट डज विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है. इट स्टडी एटम्स, मॉलिक्यूल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. केमिस्ट्री में हम एटम की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं एंड फंडामेंटल कंसेप्ट की स्टडी करते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट है एनर्जी से रिलेटेड वो हम इसमें स्टडी करते हैं.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ है, डायनेमिक है, उसके मोशंस है, थेरम्स है, बहुत सारी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो अदर ब्रांचेस है उसके लिए ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसकी स्टडी करना? एटम की स्टडी करना, मॉलिक्यूल, फंडामेंटल कंसेप्ट जो है, मोशंस है, इसके बारे में स्टडी करना। इसकी वजह से हमें बाकी के जो केमिस्ट्री के ब्रांचेस है उसके लिए हमें फ्रेमवर्क मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैटर है, बट वी आर टेकिंग नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।